भक्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरु जी की गाड़ी आ चुकी है दिव्य दरबार के लिए। और आज शनिवार का दिन है तो आज महादिव्य दरबार भी लगना है और पेशी वालों का पेशी का दरबार भी लगना है। आप लोग देख सकते हो, पहले आप पूज्य गुरु जी के दिव्य दर्शन कीजिएगा। थोड़ा दूरी बनाओ यार, थोड़ी दूरी बनाओ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सभी लोग अपनी जगह पर विराजमान हो जाए। जो आगे वाले खड़े हैं, आप लोगों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपनी जगह पर विराजमान हो जाए। और आज का दिव्य दरबार बस कुछ ही समय बाद प्रारंभ होगा। आज का दिव्य दरबार 2 से 3 घंटे का दिव्य दरबार। उसके बाद आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग जो गंभीर मरीज को लेकर के आए, उनसे अनुरोध है, गंभीर मरीज को लाना मना है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप सभी लोग अपनी जगह पे ही विराजमान हो जाए। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। भक्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरु जी दिव्य दरबार के लिए आ चुके हैं और अपने सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। तो आज शनिवार का दिव्य दरबार गुरु जी थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाले। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज भक्तों दिव्य दरबार में एक लड़की ऐसी आती कि अपनी हाथ की नस काटने की गुरु जी को धमकी देती है और गुरु जी से शादी करने की धमकी देती है। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, जब आपको जानकारी पूरी प्राप्त होगी। मुस्लिम बहन आई अच्छा, मुस्लिम बहन आई, मुस्लिम बहन आई हैं। भक्ति देखो, भक्ति। कैसे तुमको पता मुस्लिम बहन आई? बुर्का पहनी हुई। आचार सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यो नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे चाजनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां, वन्दे श्री गुरु परंपरां, वन्दे जगत्
गुरु परंपरा। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत। डले रहो दरबार में, डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ। धनी मतलब धनवान। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धूला धनी के खाओ। एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धूला धनी के खाओ। और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, और आप उसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। बागेश्वर धाम पर कृपा की लूट है, लूट सको तो लूट। और अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। वरना अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। गाओ, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। ये तो प्राणन से भी प्यारे हैं। ये तो अंजनी माँ के दुलारे हैं। ये तो जग से बड़े ही न्यारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। जो नर बागेश्वर आता है, वो सकल पदार्थ पाता है। वो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो गुरु चरणों को पाता है। जो बागेश्वर पे आता है। अगर तुम भी आए तो गाओ, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। ये होता हूँ, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, बागेश्वर धाम के इन पगलन की, 12 बजे से बैठे जो गाली बक रहे वो पगलन की, आगे वालों ने कल से जगह ही नहीं छोड़ी उन पगलन की भी। सुबह 9 बजे जो तैयार होके बैठ गए थे उन पगलन की। सीताराम भगवान की, अपने अपने माता पिता के चरणों की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते। भारत हिंदू राष्ट्र की। कहो कैसे हो? दिन निकल गया,
7 बजे सुबह सोए, भूत भगावत रहे, फिर भभूति बांटत रहे। मरीज कल ज्यादा हो गए थे तो पूरे मरीज ना फ्री करो। तो जब आंख अपने आप बंद होने लगी, आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, जहां से भभूति हम वहां बांटत रहे वहीं सो गए। अंत तो गत्ता वहीं बगल में बिस्तर डाल दिया कि कमरे में जा ही नहीं पाए, थक ज्यादा गए थे, शरीर बुढ़ापे की ओर है। जल्दी थक जाता है, वहीं सो गए, बड़ी मुश्किल से उठे। और अब बता देना चाहिए अब क्या है, जो है सो सामने है। 12 बजे सो के उठे और 7 बजे सोई थे, 7:30 बजे सोए थे, चाहे 8 लोग बज गए। 12 बजे 11:45 के लगभग उठे, जल्दी जल्दी स्नान ध्यान पूजा पाठ किया, जो चूरन चटनी करते हैं वो करी, अलग से फलाहार पाए, तब तक फिर आ गए। फिर क्रम को पूर्ण किया। महाराष्ट्र से कुछ किन्नर समाज के सदस्य कोई समाधान लेने के लिए आए, तो उनमें समय थोड़ा लग गया। फिर अभी अभी जब हम अंदर थे तो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 तारीख को जो प्रभु श्री राम का महोत्सव होने वाला, उसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मिलित होने वाले, उसकी भूमिका में उसका आमंत्रण लेकर के वहां के पदाधिकारी आए और हमको भी आमंत्रण मिला, दोबारा मिल गया हमको। आज वहाँ के कुछ प्रमुख पदाधिकारी जी और महामंडलेश्वर महाराज जी, संत जी पधारे, तो अयोध्या राम जन्मभूमि के उस महोत्सव की हम भी बागेश्वर पीठ से बहुत बहुत शुभकामना करते हैं और निर्विघ्न वो संपन्न हो जावे, ऐसा प्रभु श्री राम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। उसमें भी गए, बस उसके बाद फिर यहाँ तुम्हारे सामने अब दरबार लगेगा। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, हाँ, दरबार लगेगा, पर्चा बनेगा। और आज हाँ महाराज, कल शनिवार है, कल बहुत ज्यादा भीड़ हो जानी है, आज ही बढ़ गई है, तो कल का यहाँ दरबार लगाने में हमको प्रशासन ने कहा फौज पौच हो जाएगी महाराज जी, और गंभीर स्थिति हो जाएगी। अब हम बड़ी दुविधा में फंसे, रात को कोशिश कर रहे कि वैसे तो परसों टीन शेड में ही दरबार लगना, जो 100 बाई 300 का बड़ा बन गया, लेकिन अगर कल कोशिश हो जाएगी तो वहां अगर बन जाएगा तो वहां दरबार लगाएंगे। वहां नहीं बनेगा, वहां नहीं बनेगा और कोशिश भर कल दिन भर भभूति बांटे, सामूहिक अर्जी लगा देंगे। भभूति कल रात को जैसे हमने लगभग 4 घंटा बांटी, और कितने लोग रात को फ्री हो गए भभूति में? नहीं, कितने लोग, लगभग 2000 लोग तो ले गए। और महाराज 2000 लोगों को 1-1 सेकंड में समाधान भी मिल गया। 4-5 घंटा बांटी हमने, 6 घंटा लग गया होंगे ज्यादा से ज्यादा, और 6 घंटे में लगभग 1500 से, गिनती तो नहीं है, पर 1500 से 2000 के बीच लोगों को हमने मिल लिया और उनको समाधान भी मिल गया। हमारे हाथ से अभिमंत्रित बालाजी की सिद्ध विभूति भी प्राप्त हो गई और उनकी जय जय भी हो गई। तो हमें कल एक नया उपाय मिला, अगर हम ज्यादा देर तक बैठकर भभूति बांटेंगे तो जिनसे मिल नहीं पाते उनकी शिकायत बंद। जो ये बोलने लगते हम 22 बार आ गए, 16 बार आ गए, 1.5 साल के, अरे तो हमारे जिंदगी भर के हो, तुम 20 बार की गिनती बता रहे हैं, हम जिंदगी भर की, हम खुद 15 साल से यहाँ बैठे। एक आदमी कल हमको बोला हम 15 बार आ गए, हमारी नहीं सुनते। हमका 15 साल में तुमने हमारी सुनी? तो हम 15 साल से यहाँ बैठे, हमारी भी तो सुनो। अच्छा, सबकी छुट्टी है, हमारी कोई छुट्टी नहीं। वैसे तुम लोगों को घोषणा करके एक छुट्टी हमारी करवानी चाहिए। आज गुरुजी कोई काम नहीं, आज तुम हंसो और पड़े रहो कमरे में। एक आध दिन ऐसा तुम लोगों को देना चाहिए। ऊपर से ये आफतें, आज एक नई आफत आ गई, बता दें। आज जो है एक लेटर मिला, उसमें मैं लिखा आप इस जन्म में मिलोगे या मिले।
देवी जी की जय हो। अब उसमें धमकी लिखी, नहीं तो हम मर जाएंगे, हत्या तुम्हें लगी। बताओ ये कौन समझा? हम तो मरे जा रहे। हमारी माता जी अलग परेशान, भी अलग टेंशन में। एक बहन जी आई थी 3-4 महीना पहले, वे हंगामा करत रही ये तो दरबार के बाहर, नस काटत थी। हमने कहा बहन जी तुम नस क्यों काट रही हो? बोली तुम बारात लेके कब आ रहे? बताइए। अंत तो बतवा हमने निर्णय लो कि हम जल्दी फेरे करवा लें, जब झंझट ही खत्म हो। परेशान है लोग जब आज सही में भगवान जी हनुमान जी साक्षी में कोई मजाक में नहीं बोल रहे, बहुत गंभीरता में बोल रहे हैं। ऐसे 2-4 रोज लेटर पढ़ रहे हैं। हम यही कहना चाहते जितने भी इस भाव के लोग हैं, ये निर्णय हमारा नहीं है, ये निर्णय हमारी माता जी का है। आप इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं करेंगे और इस प्रकार की वार्तालाप ना करें। ये निर्णय हमारे गुरुदेव का है, हमारे गुरुजी, हमारी माँ। हम एक ऐसे परिवार से हैं जहाँ माता पिता की आज्ञा और भगवान की आज्ञा। कृपा करके इस प्रकार के भाव मन से सभी लोग निकाल दें। हम तुम्हारे भाई हैं और इस प्रकार के लिए कल एक हमें माता जी यहाँ आगे बैठी, वो तो इस भाव की नहीं थी, वो तो शुद्धा भाव कि ये बैठी, ये इन माता जी ने 5 दिन से जल नहीं पिया। अब कल इनकी तबीयत खराब होगी, न भोजन किया न जल पिया। अब मान लो इनको कुछ हो जाए तो कलंक किसको लगेगा? लोग किसको देंगे? बताओ, क्या ये बात सही है? ऐसा करना चाहिए? ये बहुत गलत है। कृपा करके माता जी, हम आपको तो डांट ही रहे हैं, हम बहुत नाराज भय रात को इन माता जी के बारे में जब पता लगा। हमारे पाने के लिए, हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमको पाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कठोर तप की आवश्यकता नहीं है। आपको तप करना ही है तो शरीर स्वस्थ रह करके हनुमान जी को पाने का तप करना चाहिए। ये हमको बहुत बुरा लगा। ये माता जी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। ये कल रात को इन्होंने हंगामा लगभग 20 मिनट तक चला। ये है वो माता जी, बताओ मुस्कुरा रहे 32 दांत निकाल। मान लो अगर कुछ हो जाता तो ये जो लोग हैं जो मुंह चलाने के लिए टीवी पर बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि बाबा एक मैटर में तो फंस जाए, क्या वो हमें छोड़ देंगे? क्या धर्म विरोधी छोड़ देंगे? हम सबसे कह रहे हैं, क्या धर्म विरोधी हमें छोड़ देंगे? बिल्कुल भी धर्म विरोधी नहीं छोड़ेंगे। और कृपा करके, अब जैसे एक बहन जी ने अभी हमको 3 दिन पहले धमकी दी कि हम मर जाएंगे। ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है, स्नेह और नाता भगवान की कृपा से होता है। आज हम इस मंच के माध्यम से, हम आज तक नहीं बोले, पर आज हमारा जब हृदय बहुत दुखित हो गया, आज इस मंच के मध्य, देखो साधु को गिराने के लिए एक दाग काफी होता है। दुनिया हकीकत नहीं जानती। वो तो तुम्हारी मीडिया पर अगर एक लाइन चल गई कि बागेश्वर महाराज के प्यार के चक्कर में किया आत्महत्या, उतने में ही बाबा की निपट गई। जो धर्म विरोधी हैं उनको बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और बदनामी किसकी होगी? हम एक वचन, हमारा कमिटमेंट है हनुमान जी से, हम अपने प्राण चाहे त्याग देंगे पर कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे कि हनुमान जी की गद्दी को लजाना पड़े। हम अपने जीवन उसी क्षण खत्म कर देंगे जिस दिन हमारे द्वारा ऐसा कोई भूल होगा कि हमारे भक्त, हमारे परिवार को, या भारत में या विदेश में रहने वाले हमारे परिवार के किसी भी शिष्य को नाक नीचा करना पड़ेगा। देख ये तेरे गुरु हैं, हम उसी क्षण तत्क्षण प्राण त्याग देंगे, आत्मदाह कर लेंगे और कभी हनुमान जी और सनातन को झुकने नहीं देंगे। और इस वीडियो के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से इस प्रकार के भाव मन में पालने वाले समस्त बहनों को हमारी प्रार्थना है, कृपा करके आप अपने लिए न सही हमारी इज्जत की बात मत लगाना। आपका प्रेम है, आपका प्रेम हमें स्वीकार है, आप खूब प्रेम करो, गुरु रूप में करो। गुरु से तो सब प्रेम करो और गुरु में सब रिश्ते हैं। और प्रेम ये नहीं कि तुम प्रेम को पालो या मिल जाओ, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो है हम मिले ना और तुम्हारा प्रेम बरकरार रहे।
तुम्हारे प्रेम में 1 इंच भी कमी न आए, तब तो प्रेम है, नहीं तो स्वार्थ। पाले ना तो स्वार्थ। हमने बालाजी को पाया नहीं, पर प्रेम नहीं घटा। तुम्हारे अंदर का स्नेह, आज हमारा मन बहुत दुखी है, इसलिए हम इस मंच के माध्यम से प्रार्थना करते हैं इस प्रकार के भाव ना पालें, और इस प्रकार का कोई भी भारत में कृत्य करेगा आप स्वयं जिम्मेवार होंगे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। और हमारी कोई भी, हमने उनको भी बहुत डांटा, एकांत में भी डांटा, माइक से भी डांटा, उनको बहुत गुस्सा आया। हम इस प्रकार के कृत्य करने वाले सभी भक्तों को प्रार्थना करेंगे, सावधान हो जाए। हम साधु हैं, साधु परंपरा के। हाँ, गुरु आज्ञा है तो गृहस्थ में जाएंगे, लेकिन गृहस्थ में सिर्फ माँ की आज्ञा निभाने जाएंगे। हमारा लक्ष्य हनुमान जी के प्रचार करना है, और हमारे लिए एक भी दाग हनुमान जी को नीचा कर देगा। अगर हमसे कोई गलत काम हो गया ना, 10 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। इसलिए हमारी करबद्ध प्रार्थना है सबसे हाथ जोड़ करके, कृपा करके आप हमें दुखी कर देना, पर कभी हमारे जो लाखों लोग जुड़े ना, उनकी आस्था को ठेस मत पहुंचाना। आप खूब गाली बक देना, बड़े निर्लज्ज हो, ये हो, वो हो, ये हम आप सबको प्रार्थना कर रहे हैं। और माता जी, आपने जो किया दोबारा मत करना प्लीज। ये भोजन पानी छोड़ने के प्रण भी यहाँ जितने बैठे, तो मैं दम हो हनुमान चालीसा के 108 पाठ करके बताओ। मैं हमसे प्रेम है ना, हम तुम्हारे जिंदगी भर के लिए गुलाम रहेंगे, तुम में दम हो हमारे सनातन का काम करके बताओ। हम तुम्हें गले भी लगाएंगे और तुम्हें हम निज सेवा में भी रखेंगे, लेकिन तुम हमारे सनातन का, हनुमान जी का काम करके बताओ, लेकिन मर्यादा के साथ। अमर्यादित कभी नहीं। कैसे? मर्यादा के साथ। एक जो मर्यादा है, हमारे भारत की जो मर्यादा है, उसके साथ हम ये आप सबको सावधानी कर रहे हैं माता जी, क्योंकि सुबह 4 बजे तक जब ये भाग गई तो हमें भूख लगी थी, और हमारी भूख मिट गई, क्योंकि ये भूखी थी 5 दिन की। हमें बुरा लगा, हमारे मन को बड़ा खिलने लगा। सुबह के 4 बज रहे थे, भयंकर थके थे, लग रहा था हम सो जाएं, पर माता जी के बारे में हमें पता लगा, हमें बहुत कष्ट पहुंचा। तो बताओ, हमें ये लगा कि ये लोग हमारे कारण कष्ट पा रहे हैं, हमको ये लगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है प्रियजनों। आप हमारे पर, हम चाहते तुम तंदुरुस्त रहो, तुम हष्ट पुष्ट रहोगे, खाओगे, तभी तो हमारा साथ दे पाओगे, तभी तो हमारे काम को कर पाओगे। इसलिए ये वाला काम नहीं करना। खैर, ये छोड़ो, आज का दरबार हम ये वाली बात हमारी सब तक जरूर पहुंचा देंगे, हैं? हाँ, एक कार्यक्रम के बारे में हमको अवगत कराया गया, जो सबको पता है। 24 दिसंबर से, यानी परसों से 30 तारीख तक यहाँ पर भारत के सरस कथा व्यास परम पूज्य श्री श्याम सुंदर पाराशर जी द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। खूब बड़ा पंडाल है, बैठने की फुल व्यवस्था है, रोज वहीं पर दरबार लगेगा, मंगलवार और शनिवार छोड़कर। दूसरी बात, ये कथा हिंदू राष्ट्र एवं कन्या विवाह के महोत्सव के कामनार्थ की जा रही है। आप सब लोग 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक स्थान बागेश्वर धाम की इस धरती पर आकर उस महोत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। खैर, बातें तो हम पे बहुत हैं, तो मैं लग रहा हो ये कि बाबा आज कौन से मूड में आ गए। मुस्कुरा, हंसो, तुम भी हंसो, खड़े तो हो, हंसो, और हंसे और फंसे बालाजी के चक्कर में। कोई बात नहीं, हम तो बहुत, इसको जरा ठीक करो, माइक और तेज। बहनों को बैठने देना, कोई भी उनको बैठने देना। आप लोग बैठो, हम दरबार के मार्ग से। कहाँ से बधाई? राम राजा ओरछा माँ लाओ, क्या लाई?
हमको पान खिलाया माँ तुमने राम राजा सरकार का, हमने पाया। हाँ, दरबार की मन में सभी राम नाम का जप करेंगे। जिनको बुलाया जावे श्री हनुमान जी के चरणों में वो आएंगे और अपने जीवन से संबंधित मानव जीवन की दैहिक भौतिक समस्याओं का समाधान आप प्राप्त करेंगे। तो किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो आप उस विषय को पूछ पाएंगे और जो आप पूछ पाए, जो सुन पाए वो आप पूछें और आपके लगभग 2 प्रश्न, ज्यादा से ज्यादा 3 प्रश्न, उनके उत्तर आप अपने जीवन काल में ले पाएंगे। जो आपके पर्चे में लिख जाएगा वो कटने वाला नहीं है। सूर्य भगवान पूर्व से उदय होते हैं, पश्चिम से नहीं। उसी प्रकार ये पद्धति भी हमको श्री सन्यासी बाबा को से प्राप्त हुई, बालाजी के चरणों से प्राप्त हुई। इस कृपा और सिद्धि के बल पर भी हम तुमको इतना कह सकते हैं कि इस पर्चे में भी जिस प्रकार सूर्य पश्चिम से नहीं उठ सकता, वैसे ये पर्चा भी गलत नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एक साथ अगर आपने नियम नहीं किया, अगर आपने परहेज नहीं किया, अगर आपने सनातन का विरोध करने वाले जब बढ़ रहे थे, सनातन के ऊपर जब उंगली उठा रहे थे, सनातन को जब पाखंडी बता रहे थे, सनातन को जब संतों को पागल मूर्ख बेहुदा बनाने वाले बता रहे थे, तभी श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ। ऐसे पढ़े लिखे मूर्खों के मुंह पर तमाचा मारकर बागेश्वर हनुमान जी ने सनातन को, और क्या भारत, क्या देश और क्या विदेश, आज सर्वत्र श्री हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की महिमा। सर्वत्र जन जन कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, शक्तियां तो शक्तियां होती। मेरे पागलों, आज तक के इतिहास में जिसने जो दरबार में मांगा वो पाया, तुम भी पाकर के ही जाओ, चिंता मत करो। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो नियम का पालन तो करना ही। नियम क्या? लहसुन प्याज मांस खाना बंद कर दो, महीने में एक बार पीसी शुरू कर दो, ओम बागेश्वराय मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। न देखो तुम्हें धन लगना है, न तुम्हें कोई व्यवस्था लगनी, न तुम्हें कोई पूजा करनी, न तुम्हें कोई पाठ अनुष्ठान करवाना है। जरूरत ज्यादा से ज्यादा रामायण और सुंदरकांड, इतने में ही बागेश्वर हनुमान जी सब काम ठीक कर देते हैं। ऐसी श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों की प्रताप की जहाँ साक्षात रूप में श्री सन्यासी बाबा, जिनके पास में 40,000 सेना और जिनकी शक्तियों के सामने बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरे बागेश्वर धाम की पोल खोलने के लिए आए। प्रथम है कलयुग में प्रभु श्री हनुमान का झंडा, आज तक सबकी ठगली बागेश्वर हनुमान जी ने डाली। ऐसे कलिकाल के देवता श्री बागेश्वर हनुमान जी के पावन दरबार की पधरा, जो रज को तुम माथे पर लगा रहे, मेरे पागलों, ना तो हम तुम्हें पर्चा का चमत्कार दिखाने बैठे हैं, ना हम तुमसे ताली सुनने के लिए बैठे हैं, और दान तो हम तुमसे लेते ही नहीं है। मेरे पागलों, तुम्हें भंडारा भी दे रहे और तुम्हें हनुमान भी दे रहे। हमारा सिद्धांत सिर्फ केवल इतना है, तुम्हें दरबारों में न भटकना पड़े, तुम्हें गुरुओं के चक्कर में न पड़ना पड़े, तुम्हारी कोई बेइज्जती न करे, तुम्हारी आस्था का कोई खिलवाड़ न मचाए, और तुम्हें कभी अपने जिस्म को, अपने धन को न देना पड़े। मेरे पागलों, हमारा उद्देश्य है तुम्हें पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हनुमान जी का समाधान प्राप्त हो जाए, हर समस्या का समाधान मिल जाए। हम चाहते हैं तुम्हारी पीढ़ियों में, आने वाली परंपरा में तुम्हें सदा सदा के लिए कैसा समाधान मिले। हर समस्या का समाधान कलयुग में सिर्फ हनुमान है, और देव का चित्तना हनुमत से ही। ऐसे कलयुग के राजा जिनका बल राम दूत अतुलित,
अंजनी पुत्र वो वीर बजरंग बली जो कलिकाल में बाल समय विभक्त लियो तब तीनों लोक भयो हथियारो ताई सुतरात भयो जग को यह संकट काउ तो जात न डालो देव नारायण करी पृथ्वी जब छान लियो रवि कष्ट निवारो वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन ना तिहार वो भाग्य सहमान भी संकट मोचन। इसलिए मेरे पागलों और मेरे परिवार के सदस्यों जितने भी दरबार में आज सायंकाल तक इंतजार में बैठे तरह तरह के मनोभाव लगाए हुए तरह तरह की जिज्ञासा लेकर तरह तरह के प्रश्न का उत्तर पाने और अपने जीवन में मेरे पागलों पहचान से तुम्हारा समाधान नहीं होना। ये दुनिया का कोई भी धर्म गुरु इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उसको डर लगा रहता है कि कहीं उसकी इज्जत ना चली जाए, कहीं उसकी यहाँ से दुकान खाली ना हो जाए। मेरे पागलों हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं, जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें हनुमान जी से छोड़ करके ही रहेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए, परिवार के लोग तुम्हारा तमाशा ना बनाए, जैसे हमें दुख होगा वो तुमको ना भोगना पड़े। अमीरों में तो लाखों गुरु होते हैं, दान दो गुरु घर पर आ जाते हैं, काजू का प्रसाद मिलता है, वीआईपी पर्चा बनता है, न जाने क्या क्या। उनका कौन है जो किराया उधार उठा कर आते, पैदल चलकर आते, जगह जगह से धक्के खाकर आते, दुत्कार करके आते और हंसी मजाक गांव का बनकर के कई लोग आते हैं। जा तो है क्या हो गया, घर वालों के ताने सुनकर के लड़कर आते हैं कि क्या हो जाएगा, वे बिजली में कहां पड़े हो। लेकिन मेरे पागल हो, कभी उनके भी मुंह पर तमाचा लगेगा जिस दिन भागेश्वर हनुमान जी तुम्हारी बांह पकड़कर तुम्हारे माथ पर अपना हाथ रख देंगे। और वो संभव तभी है जैसे हमने पाया वैसे तुम पाओ। तो हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम तो इंसान हैं, हम तो साधारण मनुष्य, हम ना तो कोई भगवान है ना कोई महात्मा, हम तो पापी जीव हैं, हम तो नालायक हैं, हम बड़े निकम्मे आदमी हैं, हम तो एक साधारण से इंसान हैं। मेरे पागलों, इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ा है, लेकिन हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और मेरे प्रियजनों, अब तुम यहां आ गए तो तुम हनुमान जी के हो गए। और ये भी विचार मत करना कि सुनाई नहीं देता, परमात्मा बहरा नहीं है, वो जब विदेशों का पर्चा बनवा सकता है तो तुम्हारे दिल की भी वो जानता है। तुम तो देशी हो, तुम्हारी भी मन भी जानता है, लेकिन याद रखना तुम नियम आस्था भरोसा सबरी की तरह दृढ़ रखना और तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हमारे पर्चे के चक्कर में मत पड़ो। पर्चा तो तुम्हारा हमारे गुरु को भी बनाना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर इतना कठोर भरोसा होना चाहिए। चढ़ जाना मंदिर तो जाकर हनुमान जी से कह देना बस बहुत हो गया, बहुत झेल लिया हमने, बहुत धक्के खा लिए, आवाज से धक्का नहीं खाना, तू हमारा हम तुम्हारे। उसके बाद देख लेना तुम्हारी जिंदगी में जब जब संकट आएगा तुम्हारे साथ संकट मोचन भागेश्वर हनुमान जी की सेना खड़ी नजर आएगी, सन्यासी बाबा की सेना खड़ी नजर आएगी। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरे परिवार के सदस्यों, दृढ़ता के साथ बैठना, अधैर्य बनकर नहीं धैर्य बनकर। याद रखना परमात्मा या गुरु की कृपा खेल नहीं है या जादूगरी नहीं है कि तुम आए, तुमने 4 दिन इंतजार किया और पर्चा बनवाया और अपने बाप का नाम जाना और ताली पीट कर चले गए। ये कोई जादूगरी का खेल नहीं है कि तुम्हारे मन की बात बता दी और काम हो गया, और मन की बात बता देने से काम होते भी नहीं है। मन की बात बता देने से तुम्हारी समस्या का समाधान भी नहीं होना है, और मन की बात बता देना कौन सी बड़ी बात है हनुमान जी के लिए। और हद हो गई यार, तुम जिस बाप से पैदा हुए
हम उसका नाम बताते तुम ताली पीट देते, और तुम्हें लगता है कि वाह क्या बाप का नाम बता देने से समाधान होना। ऐसे तो हम तुम्हारे 1000 परिचय भी बना तब भी तुम्हारा समाधान नहीं होगा। इसलिए तुम भागो मत। आज तक इसलिए तुम भागते रहे दर गुरुओं के पास, दर दरबारों में, दर जगहों पर, न जाने तुमने कितने टोटकियों, कितने विधान और कितने धर्म पे तुमने अपना माथा नहीं रगड़ लिया। अब तो तुम्हारे माथे में भी छाले पड़ने लगे और तुम्हारा दिल भी गवाही देना बंद कर दिया है कि शायद परमात्मा है भी इस पृथ्वी पर या पहला, क्योंकि तुम्हारी मति मारी गई और तुमको ऐसा परमात्मा चाहिए जो मुंह में नारियल डालो, हाथ में फोड़ कर निकाल। तुम उस परमात्मा की खोज में घूम रहे हो कि तुम अर्जी लगाओ, नारियल बांध दो, बेटा दे दे तुम उस भगवान की खोज में पागल हो कि तुम्हें पेपर ना देना पड़े और तुम पास हो जाओ, नौकरी लग जाए। ये बेहूदी बात है, ये बेहूदी हरकत है। बंद करो, उठो, जागो। हम तुम्हें जगाने आए हैं, पर्चा तो बढ़ाना है, हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने आए। भागो मत, वरना भागते ही रहोगे और तुम्हारी हाथ में दुनिया में सिर्फ खाली मुट्ठी के अलावा कुछ नहीं लगेगा। और यही तुम्हें लगा, इसलिए मेरे पागलों, इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरे परिवार के सदस्यों, ये बात भारत के धर्मगुरु इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको अंदर ही अंदर बड़ा डर लगा रहता है कि कहीं तुम्हें सत्य पता ना चल जाए। लेकिन आप हमारे पास आए, पूरा कागज लेकर के चले जाओ और 2 स्याही की लाइनें लेकर के चले जाओ और हम तुमको चले जाने दे, तो हम में और उनमें अंतर ही क्या बचा। शायद ये बात तुम्हें अच्छी भी नहीं लगेगी और कई लोगों के दिमाग में तो ये भी चल रहा कि ये प्रवचन बंद करो, हमारे बाप का नाम बताओ। कई तो ये भी कह रहे हैं यार सुन लिया, हटाओ 19 चैनल खोलो, 20 बाबा आते। तो बताओ, पूछने के लिए आए कि बेटा कब आएगा, हमारी लोगाई का नाम बताओ। जैसे बता देने से तुम्हारा ठीक हो जाना, बता देने से जैसे तुम्हारा ठीक हो जाना, हद हो गई यार। बता देने से ठीक नहीं होना है। हमारा एक निजी कमिटमेंट है, हमारा एक निजी संकल्प है, हमारा एक निजी दृढ़ निश्चय है। हम जब भी सरकार के चरणों में सेवा में बैठते तब एक ही प्रार्थना करते, जो उन्होंने हमें चूल्हा चटनी या जो भी हमारे पास उनके द्वारा दी हुई सिद्धि या हमारे गुरु के द्वारा दी हुई हमारे पास माला हमारी संपत्ति है, हमारे पास जब ये आती है, जब ये बैठती हमारे हाथ में रहती, तब हम एक ही प्रार्थना करते, हम किसी के मन की बात बताएं या ना बताएं, पर तुम एक काम करना, कोई भी अगर आए उसकी समस्या का समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। हाँ, तुम्हें टाइम जरूर लगेगा, धक्के तुम्हें जरूर मिलेंगे, धूल भी मिलेगी, इंतजार भी भयंकर करना पड़ेगा, पर ये अमीरों का शौक है। लेकिन हाँ, इतना तो मैं दृढ़ता के साथ कह सकते हैं, अगर तुम सदा के लिए हनुमान जी के हो गए, हम तो तुम्हारे हो ही हैं। तुम्हारी समस्या का समाधान भी होकर के अब तुम्हारा निर्णय, तुम्हें सिर्फ चमत्कार चाहिए या हनुमान जी चाहिए, तुम्हें सिर्फ 1-2 प्रश्न के एक प्रश्न का उत्तर चाहिए या प्रत्येक प्रश्न का उत्तर चाहिए। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें दर दर भटकना है या तुम जहां रहो वहीं दरबार होना है। निर्णय तुम्हारा है, मजाक के पात्र बनना है और अंत में भगवान से आस्था तोड़नी है। ये अभी आपसे ही पूछते कि हनुमान जी से बड़ी कोई सामर्थ्य है, आप ही बताओ, क्या हनुमान जी से बड़ी कोई शक्ति है? बोलो। तो जब तुम यहां तुम्हारा काम नहीं होगा, अब कौन कसम करेगा? हनुमान जी से बड़ा कोई है नहीं, और हनुमान जी के पास तुम्हारा काम नहीं हुआ, अब कौन बात करेगा? हनुमान जी के पास आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ आओ। ये भी बात दिमाग से निकाल देना यार, छोटी मोटी बातों पर मत दिमाग लगाया करो। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बागेश्वर धाम आओ, हम तो इससे भी बड़े हैं।
तुम्हारा ध्येय है तुम भाग भी मत आओ, तुम जहां रहो वहां तुम्हें बागेश्वर धाम लगे। जब तुम्हारा दिल करे हंसने का, जब तुम्हारा दिल करे ठिठोली करने का, जब तुम्हारा दिल करे उससे अदब से बात करने का, चले आया। जब तुम्हें लगे तो थोड़ा मिठाई बांटा, जब तुम्हें लगे कि ये काम हो गया चलो थोड़ा भंडारे में भोजन कर लेते, जब तुम्हें लगे थोड़ा पैर ठीक करने के लिए परिक्रमा लगा लेते, चले आया करो बागेश्वर। लगा कि आप शोहरत हमने ये शौक पाले, कोई पूछे तो कह देना हाँ, तो हमसे जुड़ने के बाद गालियां बहुत खाओ, तो घर में ही खाओ, ये तुम्हारे विभीषण घर में ही रहेंगे तुम, क्योंकि विचारों के पास कोई उपाय नहीं है, हमसे मिल नहीं पाते तो गाली देते, इसलिए जो है तुम्हें बेइज्जती बहुत मिलेगी, और जब हम सह रहे तो तुम्हें सहना पड़ेगा। एक बढ़िया काम करना, कोई हमारी बुराई करे मुस्कुरा कर कह देना सहम क्यों हुई यार, बेचारा अपने आप फट के मर जाए, सहम क्यों बोल दिया। और हमसे मिलने के नाम पर कोई भी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं, हम तो तुम्हारे साथ है, जब तक तन में प्राण, जितने दिन की हमारी जिंदगी है, जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते हैं। हम भगवान नहीं है, परमात्मा है, तुम्हारे जैसे है पर तुम्हारे साथ है, ये मत भूल जाना कि तुम्हारी सुनते नहीं, सुनने वाला कोई हमारे साथ है। इसलिए हनुमान जी महाराज के चरणों से जुड़ो, मुस्कुराओ, फिर तुम्हें मानना नहीं है तो पश्चाताप करने बैठे, अगर समझ जाओ समझदार को इशारा काफी। तो आप एक समस्या का समाधान चाहते हैं प्रत्येक, एक दिन के लिए या सदा की, आप प्रवचन सुनकर जोश में बोल रहे हैं, हौसले, ऐसा तो नहीं कि धाम में आए हो प्रभाव में बोल रहे हो, अगर प्रभाव में बोल रहे तो हाथ नीचे कर, अगर वास्तविक बोल रहे तो हाथ ऊपर कर, गलो नीचे। हमारी 3 शर्तें, वही घिसी पिटी पुरानी, वही घिसी पिटी पुरानी 3 शर्त। पूछो कौन सी? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में न पड़े। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ करें। तीसरी शर्त, बालाजी के पास जाना, जिनसे हमने कृपा पाई, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, जिनके बल पर हम तुम्हारी समस्या का रास्ता निकाल देते, तुम भी उनके सामने जाकर तुम हमारे शर्तों को मानो। कन्या विवाह महोत्सव की सबको जानकारी है, 1 मार्च से उसमें सन्यासी बाबा की हम साधना देंगे, जिनको भी लगे साधना पानी। हाँ, कन्या विवाह सबको आना है, गुरु होने के नाते आज्ञा। 2024 में कब से कब तक कौन कौन आ रहा है कन्या विवाह? पधार, 2, 5, 7 दिन यही रुकना, ठीक, भंडारा पाना, मेला देखना, दरबार भी लगेगा 2 दिन। और सन्यासी बाबा की साधना भी की जाएगी, खूब आनंद लेना। खैर अब आज बहुत रात हो गई, तुम्हें भी कई लोगों को जाना है, पहले शाम में गर्दी लगा देते हैं, दरबार का क्रम अनवरत देर तक चलेगा। दरबार के पूर्ण होने के पहले तक अब ये बच्चों को बोलकर समझकर बता देंगे कि वहाँ साइड में लगेगा या यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ हम ऐसा क्रम करेंगे, भभूति वाला क्रम, ठीक रहेगा ना? 1 सेकंड सबकी बात हो जाएगी और भभूति से ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। सन्यासी बाबा की भभूति काम कर गई, क्या कर गई? दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सामने खड़े हो।
कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलियुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहें, हम आते रहें, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। बोलो हमारे साथ, बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो सभी लोग। दादा गुरु जी को प्रणाम करो। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने कहा था अगर वो सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मसाला बंद कर देते हैं, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार अगर पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं तो बिना पर्चा बने ही काम सफल, अर्जी स्वीकार हो जाएगी। तो आप लोग जो भी विषय लेकर अर्जी लेकर आए, मणिमन 3 बार आप ओम हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलियुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार हम पर अपनी कृपा आपकी जय हो, 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 आपकी जय। मणिमन बालाजी को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा शीर्ष 7 बार करें। इसे भी बागेश्वर हनुमान जी के चरणों की तरफ छोड़। दोनों हाथों को मले। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा के शरीर में जहाँ आपको पीड़ा है स्पर्श कराओ। बड़े भाव के साथ राम नाम का जप करो। दरबार के क्रम में आज का क्रम